और हमने तो निवेदन किया कि हम अपने दुख से कम दुखी हैं, बगल वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं। एक बार एक पंडित जी थे, भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, वरम ब्रूयात वर मांगो। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए, ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं जो चाहूं वो हमारे घर में हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ये ले लो, शंख ले लो, इसको जाना पूजा पाठ करके सुबह बजाना, और जैसे बजाओगे तो, और बजाने के बाद जो कह दोगे वो तुम्हारे पास हो जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जितना तुम्हारे पास होगा तो पड़ोसी के पास उसका 2 गुना हो जाएगा। पंडित जी शंख को लेकर के घर आए और खूब पूजा पाठ करी, सुबह 4 बजे से उठ करके, और सुबह सुबह शंख को जोर से बजाया। और जैसे शंख को ब्राह्मण देवता ने बजाया, और शंख बजाने के बाद कहा हे शंख देवता, हमारे घर में 4 घर बन जाए। तो भगवान के आशीर्वाद से पंडित जी के घर में 4 घर बन गए, और पड़ोसी के यहाँ कितने बन गए? 8 घर बन गए। अब तो पंडित जी पड़ोसी को देखें कि अरे हमारे तो 4 बगला है, इसके बगल में जो है तो 8 बन गए। अब अपने सुख से सुखी नहीं है, उनके सुख से दुखी है। दूसरे दिन फिर गए पंडित जी और पूजा पाठ करी, और पूजा पाठ करने के बाद फिर शंख को जोर से बजाया। और द्वितीय दिन शंख का निनाद किया, शंख को बजाया, और कहा कि अब हमारे घर में बहुत बड़ा जो है तो अश्व गजादि आ जाए, हाथी घोड़े और घुड़सवार, सिंहासन, वाहन इत्यादि वगैरह आ जाएं, 10-10 आ जाएं। तो 10 हाथी, 10 घोड़े, 10 वाहन, 10 रथ सब आ गए। लेकिन पड़ोसी के यहाँ कितने आ गए? 20-20 आ गए। अब पड़ोसी को देख करके दुखी रहने लगे कि हमारे यहाँ तो 10-10 हैं, अब पड़ोसी के यहाँ 20-20 हो गए। तो उसके सुख से पंडित जी दुखी है ना। अब तीसरे दिन पंडित जी बड़े दिमागू थे, पूजा पाठ किए और शंख को बड़े जोर से फिर बजा दिया। आज तीसरे दिन, और तीसरे दिन शंख का निनाद किया, शंख को बजाया, कहा कि हमारे घर के सामने जो है 4 कुएं खुद जाएं। अब पंडित जी के घर में 4 कुएं खुद गए। अब पड़ोसी के यहाँ कितने कुएं खुद गए? 8 कुएं खुद गए। अब अगले दिन जो है फिर सोए, रात्रि बिताया, सुबह हुई, पूजा पाठ किया, आज फिर चौथी बार शंख को बजाया, जोर से निनाद किया शंख का। और जैसे शंख को बजाया और कहा कि अब ऐसा है कि कुएं खुद गए हैं, अब हमारे परिवार में जितने लोग हैं सबकी 1-1 आंख फूट जाए। अब इनकी 1-1 आंख फूटी और पड़ोसी की दोनों आंखें, गोविंदाय नमो नमः। बेचारे पड़ोसी सो करके उठे और सामने कुआं 8-8 ठो था ही, सब गिर करके धड़ाम धड़ाम अंदर चले गए, कुएं में समा गए। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, हम पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। कह रहे हमारा पड़ोसी तो आगे बढ़ रहा है, हम पड़ोसी से दुखी हैं, अपने से दुखी नहीं हैं। कह रहे बगल वाले के यहाँ तो गाड़ी आ गई, बगल वाले बाबू साहब ने तो बहुत बढ़िया मकान बना लिया, इनके यहाँ तो इतनी गाय है, इनके यहाँ इतना वैभव है। तो हम बगल वाले से परेशान हैं, अपने से परेशान नहीं हैं। यदि बगल वाले को ना देखो तो अपना जो भी मिले रूखा सूखा उसी का सेवन करके, और भगवान का जो भी मिले, जही विधि राखे राम वही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। बड़े भाव के साथ सभी लोग गाएंगे। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि
तो इस प्रकार से भगवान ने जितना दिया जो दिया उसी में भगवान का धन